अगला हेडिंग प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने लिखा है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। तो देखिए प्रकाश परावर्तन कैसे होता है। ये जो हमारा आप देख पा रहे हैं यह एक चमकदार पृष्ठ है, चमकदार पृष्ठ है, ठीक है। और होता क्या है कि इस पृष्ठ पर कोई किरण आती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक किरण ए से ओ पे आ रही है। तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में आपतित किरण, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रेज, ठीक है। अब होता क्या है कि ये किरण इस चमकदार पृष्ठ पर पड़ने के बाद से क्या होता है कि पुनः उसी माध्यम में क्या होता है वापस लौट जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपतित किरण है और ये वाला क्या है परावर्तित किरण है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। अब हम बात करते हैं अभिलंब की। ये जो हमने अभिलंब खींचा है ये आप रियल में नहीं खींच सकते हैं, ये एक इमेजिनरी है, काल्पनिक है, तो हमने खींच के दिखा दिया। अब ये क्या हो गया आपका नॉर्मल हो गया। हालांकि नॉर्मल अभिलंब को हम एन से प्रेजेंट करते हैं, इसके फर्स्ट लेटर से ही प्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी हम कोई कोण नापते हैं तो वो अभिलंब से ही नापेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इस वाले एंगल को मेजर कर दें तो वो गलत माना जाएगा। हमेशा जो आपतन कोण होगा वो अभिलंब से ही नापेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में यही क्या है आई है। अब हम आई ही क्यों लिखते हैं, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि इंसिडेंट एंगल देख पा रहे हैं इंग्लिश का जो इसका वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर क्या है कि हमने यहाँ पे लिखा है आई, स्मॉल आई। तो इंग्लिश भी आपको सीखना बहुत ही कंपलसरी है। इंसिडेंट रेज सॉरी इंसिडेंट एंगल दैट मीन्स आपतन कोण, और अगला जो है वो क्या है रिफ्लेक्टेड एंगल्स, मतलब बोल सकते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो इस प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, एक बार दोबारा देख लीजिए। यदि कोई किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर आ रही है तो उस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो AO है वो क्या है हमारा आपतित किरण है। ये क्या है हमारा आपतित किरण है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि O से B पे गया, मतलब ये जो हमारा OB है वो क्या है हमारा परावर्तित किरण है। ये हमारा क्या है परावर्तित किरण है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो इंसिडेंट एंगल है मतलब जो आपतन कोण है इसको क्या बोलते हैं हम आपतन कोण बोलते हैं। और आपतन कोण को हमेशा I से प्रेजेंट करते हैं। आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R, परावर्तन कोण R, परावर्तन कोण R। तो ये प्रकाश का पहला भी नियम है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये ऐसा होता है, ठीक है। दोबारा ये नॉर्मल है, जो भी एंगल नापेंगे वो क्या अभिलंब से ही नापेंगे। तो ये आपतन कोण और ये क्या है परावर्तन कोण। तो ये पहला रूल है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। मैं चल रहा हूँ दूसरा रूल लिखने, आप देखते रहिए। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण पर अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, दिस पॉइंट इज आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये रहा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियमों का उल्लेख हम गोली दर्पण में करते हैं। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे गोली दर्पण। अगला टॉपिक है गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण कांच का एक खोखला गोला होता है। तो देख पा रहे हैं कि ये गोला इसी पॉइंट से ऐसे बना होगा, ये इसका सेंटर है। यदि इन दोनों पार्टों को अलग कर दिया जाए, एक ऐसे कर दिया जाए और एक ऐसे कर दिया जाए, ठीक है। ये जो सेंटर होता है ये क्या होता है गोले का केंद्र होता है, गोले का केंद्र, ठीक है। यदि मान लिया जाए
गोले का ये केंद्र था। ये जो हो जाएगा इस दर्पण का मध्य बिंदु, इसको मान लेते हैं P, इसको ध्रुव बोलते हैं हिंदी में। ये सेंटर C, देख पा रहे हैं कि इस दर्पण में, इस दर्पण का जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या हुआ, अंदर से दबा हुआ है, और इसका क्या है, बाहरी भाग क्या हुआ है, उभरा हुआ है। तो दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन अंदर वाले तल से होता है, अंदर वाले तल से होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये गोले का केंद्र होगा C, और इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव बोलते हैं। उसको इंग्लिश में पोल मतलब P से प्रेजेंट करते हैं। C से P तक की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। जो C से P तक की दूरी है उसको क्या बोलते हैं हम, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, यदि इसी वाले लाइन को और आगे तरफ बढ़ा दिया जाए तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी पहली बात है, आपने जाना कि केंद्र क्या होता है और पोल क्या होता है। ठीक है, और कैसे त्रिज्या फाइंड करते हैं, तो ये क्या है, CP क्या है, इसकी त्रिज्या है। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य टॉपिक की। अगला हेडिंग उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर, वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आपको याद रखना है प्रकाश के परावर्तन संबंधी किरणों की विशेषताएं, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि ये सीख गए तो फिर डायग्राम बनाना आप सीख जाएंगे। पहला पॉइंट, जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो
जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहने का मतलब ये है कि यदि ये कोई अवतल दर्पण है, आपको मालूम है कि इसका मिड पॉइंट, इसका ध्रुव कहलाता है, जिसको बोलते हैं पोल। जिससे गोला बना होगा वो इसका वक्रता केंद्र होगा, और P से C तक की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और यदि इसी दूरी को और आगे बढ़ा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। और यदि इस रूल को दोबारा पढ़ा जाए तो लिखा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मतलब यदि ये कोई किरण है, दर्पण से टकराई, हालांकि आप देख पा रहे हैं कि जो किरण है वो ये जो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, और जब भी टकराएगी तो क्या, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये आपका पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जस्ट पहले वाले ही रूल का अपोजिट है, करना कुछ नहीं है। बनाएंगे एक अवतल दर्पण, जैसा कि इसका मध्य बिंदु इसका ध्रुव कहलाता है, जिससे ये गोला बना होगा वो इसका वक्रता केंद्र C कहलाएगा, और P से C तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और यदि इसी वाली दूरी को और आगे बढ़ा दें तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा। हमने क्या बोला कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, आपको मालूम है कि हमेशा क्या फोकस उसके बीच में होगा। आगे हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा रूल है। आगे पढ़ेंगे तीसरा रूल। जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है।
पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। दोबारा अवतल दर्पण, इसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, और वो जो रेखा मिलाएगी वो ये यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या, बाकी मुख्य अक्ष ये इसका फोकस हो जाएगा। और ये कोई किरण आएगी जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। जब भी प्रकाश किरण दर्पण को वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो ये 3 रूल जो है आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम बताएंगे कैसा होता है फॉर्मेशन इमेज का तो आपको ऐसे सीखने को मिलेगा। क्लास 10 लाइट लेसन है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग वापस पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।